हमारे पास लीड कोड का एक और क्वेश्चन दिया गया है स्पाइरल मैट्रिक्स, और ये क्वेश्चन गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और जो जैसी कंपनी में पूछा गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स दी गई है और हमें इसको रिटर्न करना है एक सिंगल एरे में जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होगी, यानी हमें इस ऑर्डर को ऐसे मेंटेन करना है कि एक स्पाइरल बन जाए। जैसा कि आपको इमेज में यहाँ पे शो हो रहा होगा, हमारे पास एक ग्रिड दी गई है 1 to 9 और हमें इसके एलिमेंट को कुछ इस पोजीशन में रिटर्न करना है कि एक स्पाइरल की तरह बन के हमें ये एक सिंगल एरे प्रोवाइड कर दे, जैसा कि आपको यहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पे 4 बाउंड्री सेट करनी होंगी, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। और हमें यहाँ पे ट्रेवर्स करना होगा, यानी टॉप में ट्रेवर्स हो रहा ही नहीं हो रहा है, राइट में ट्रेवर्स हो रहा ही नहीं हो रहा है, बॉटम में ट्रेवर्स हो रहा नहीं हो रहा है, या लेफ्ट में ट्रेवर्स हो रहा नहीं हो रहा है। हमें इन सभी की बाउंड्रीज को सेट करना होगा। फिर बाउंड्रीज को अंदर की तरफ मूव करते जाएंगे और हम इसको ट्रेवर्स करते जाएंगे, तो हमें एक स्पाइरल की फॉर्म में एक एरे मिल जाएगा। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो टॉप रो होगी, उस टॉप रो में हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे। फिर हम टॉप को प्लस प्लस कर देंगे। जैसे ये हो जाएगा तो हम स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 में हमारे पास क्या होगा, हम टॉप से बॉटम में आएंगे, यानी एक नीचे आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम राइट को माइनस माइनस करना शुरू करेंगे, यानी यहाँ से नीचे आके फिर ये मूव करना शुरू करेगा। और जैसे ये हो जाएगा तो हम आएंगे स्टेप 3 के अंदर। स्टेप 3 में हमारे पास क्या होगा, हम राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करेंगे, यानी इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हम बॉटम माइनस माइनस में रहेंगे। और फिर स्टेप 4 आएगा। स्टेप 4 हमारे पास क्या होगा, ये अगर कॉलम बचा है तो लेफ्ट कॉलम, ठीक है, उसमें बॉटम टू टॉप जाएगा, फिर वहां पे लेफ्ट प्लस प्लस होगा, यानी इस फॉर्म में इसको ट्रेवर्स करना शुरू कर देगा। तो ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगी अंटिल लेफ्ट हमारा ग्रेटर देन राइट नहीं होता या टॉप ग्रेटर देन बॉटम नहीं होता। हमारे पास एक स्पाइरल ऑर्डर नाम का फंक्शन दिया गया है और हमें एक मैट्रिक्स मिल रही है m क्रॉस n की। सबसे पहले हमने रिजल्ट एक एरे को सेट कर लिया जो कि ब्लैंक है। फिर हम लोगों ने 4 बाउंड्रीज को सेट कर लिया है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। फिर हम लोगों ने एक व्हाइल लूप का यूज करा है जिसमें कंडीशन लगी है लेफ्ट हमेशा छोटा रहेगा या इक्वल रहेगा राइट के, टॉप हमेशा छोटा रहेगा इक्वल रहेगा बॉटम के। फिर हम लोगों ने स्टेप 1 को फॉलो किया है जिसमें हम लोग लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे और टॉप को प्लस प्लस कर देंगे, यानी आई लेफ्ट से स्टार्ट होगा और राइट तक चलेगा। और हम यहाँ पे रिजल्ट एक एरे के अंदर इसकी वैल्यू को प्लेस करते जाएंगे। फिर हम लोग सेकंड स्टेप में आएंगे जहां पे हमारा टॉप से बॉटम की ओर जाएगा और एलिमेंट को प्लेस करता जाएगा, यानी आई टॉप पे रहेगा और टॉप से बॉटम की ओर नीचे को आएगा और यहाँ पे राइट को माइनस माइनस करना शुरू करेगा। फिर हम लोगों ने चेक करना है क्या टॉप हमारा अभी भी छोटा है बॉटम से। अगर ऐसा है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो एक और फॉर लूप लगाएंगे, हम लोग राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करना शुरू कर देंगे और हम एलिमेंट को प्लेस करते जाएंगे और हम बॉटम को माइनस माइनस कर देंगे। फिर हम लोगों ने एक और कंडीशन चेक करनी है, लेफ्ट हमारा छोटा रहेगा राइट से या इक्वल रहेगा। अगर ऐसा है तो हम लोग अब यहाँ से बॉटम से ऊपर क्यों जाएंगे, यानी फोर्थ स्टेप में हमारा। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे एलिमेंट को प्लेस करना शुरू कर दिया और लेफ्ट को हमने प्लस प्लस कर दिया। और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगी जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती और एंड में हम लोग रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट।